नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम माय फादर ट्रैवल्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और सेंटेंस। वैसे तो ये कम आते हैं, अगर आए भी तो 2 मार्क्स में आ सकता है मैक्सिमम। तो देखो, नरेटर कौन है पोएम का? नरेटर है जी इनकी जो पोएट है दिलीप चित्रे, वही। ऑफ कोर्स पोएट ही सुना रहे हैं हमको पोएम। फिर कहा गया है कि जी सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। इसका क्या मतलब है? ये अनसीइंग आइज का क्या मतलब है? तो देखो, ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है। इंडिकेट करने का मतलब है, बताती है कि जो फादर है वो ट्रैवल करते हैं एक ट्रेन से जहाँ पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उन सीन्स में जो बाहर हैं। अनसीइंग आइज, नज़रअंदाज करती हुई आंखें, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेन के बाहर क्या चल रहा है। वॉट डज द पोएट मीन बाय अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस? कवि का मतलब क्या है जब वो कहते हैं अ वर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस? देखो, लाइन इंडिकेट क्या करती है कि पिताजी ट्रेन में जा रहे हैं और कोई अटैचमेंट नहीं है उनका ट्रेन से। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेन में है या नहीं है। नो वरीज। वॉट डज द फादर कंटेम्पलेट ऑन इन द टॉयलेट? द टॉयलेट में यानी वॉशरूम में जब पिताजी होते हैं, 2015 में पूछा गया ये, तो क्या कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं वो? तो देखो, जो पिताजी हैं वो क्या सोच रहे होते हैं कि इस समाज की, इस बूढ़ी जनरेशन की आखिर क्या कंडीशन हो गई है। उस कंडीशन के बारे में वो सोचते हैं। वो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि ये जो मोरल डिग्रेडेशन हो गया है, जो नैतिक पतन हो गया है इस समाज का, उस पर, इस जनरेशन का मतलब वो जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनका मोरल डिग्रेडेशन हो चुका है। वो अपने पिता, अपने दादाजी, इनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। वॉट डज द फादर ड्रीम ऑफ इन द स्लीप? नींद में वो क्या ड्रीम करते हैं, क्या ख्वाब आते हैं उनको? तो जो पिताजी है वो नींद में क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर्स के सपने देखते हैं, पूर्वजों के, अपने दादा, परदादा, इन लोगों के। पोएट मिस कर रहे हैं उन दिनों को जब जो बड़े थे उनकी इज्जत की जाती थी छोटों के द्वारा, जो कि अब नहीं होती, कवि के अनुसार। ओके, लेट्स बिगिन। शॉर्ट आंसर्स ये तो पक्का 2 मार्क्स में आएंगी ही। यहाँ पे येलो क्या सिंबलाइज करता है पोयम में? जब ये लाइन कहते हैं पोएट की स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कम्यूटर्स, इसका क्या मतलब है आखिर? देखिए, तो पोयम में, जिस पोयम का नाम है माय फादर ट्रैवल्स, जो पोएट है दिलीप चित्रे, इन्होंने पुअर कंडीशन शो की है ओल्ड जनरेशन की, यानी बुजुर्गों की। जब वो डिस्क्राइब करते हैं पिताजी की जर्नी, तो वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है येलो। इस शब्द का मतलब होता है इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस, यानी असुरक्षा। असुरक्षा की भावना होती है जब हमारे अंदर एक अनसर्टेनिटी आती है कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। ये भावना और अकेलापन दोनों लगभग सेम है। असुरक्षा में हमें लगता है कोई हमारा ध्यान नहीं रखता, कोई हमसे प्यार नहीं करता, और अकेलेपन में भी लगता है कि कोई हमारे साथ में नहीं है। तो जो डेली कम्यूटर्स है, जो लोग रोज़ अप डाउन करते हैं, उनके बीच में ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पर। वाई डज द फादर हरी ऑन? पिताजी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? देखो, तो पिताजी जल्दी जल्दी करते हैं घर पहुंचने के लिए। वो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, कि पिताजी चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ मैं समय बिताऊंगा, पर नहीं होता ऐसा, आगे मैं बताऊंगा। वो काफ़ी थके हुए भी हैं, ट्रेन में अकेले हैं, जो कम्यूटर्स हैं रोज़ अप डाउन करने वाले, वो लोग कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बहुत खामोशी के साथ जा रहे हैं। गुमशुदा की तलाश में जैसी फ़ोटो होती है ना, वैसी शक्लें हैं। तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं जी, घर जाके मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। जैसे स्कूल से घर जाते वक्त आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हुआ करता था। फ़िलहाल तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो वो एक्साइटमेंट आप मिस कर रहे होगे। अगला क्वेश्चन, वाई डज द फादर ट्रैम्बल एट द सिंक? सिंक पे पिताजी ट्रैम्बल क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 में आया है, शायद 21 में भी आ जाए। क्यों काँप रहे हैं पिताजी? काँप रहे हैं सिंक पे उनकी वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। कोई नहीं है उनका ध्यान रखने का, उनके मूड का ध्यान रखने का। बच्चे, उनके जो पोते पोती हैं, उनके खुद के बच्चे हैं, बेटे बेटी बहू, वो बॉदर नहीं करते, मतलब कष्ट नहीं उठाते कि उनके साथ समय बिताया जाए, उनसे बात की जाए।
पोयम के एक्सप्लेनेशन में आपने देखा था वो वीक टी पीते हैं, कम दूध वाली चाय, बासी चपाती खाते हैं। इतनी बुरी हालत है देखो। वाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सलिन? जो कवि है वो बच्चों को सलन क्यों बोल रहे हैं? सलिन हम बोलते हैं जब कोई बदतमीज हो, किसी के व्यवहार को हम सही नहीं ठहरा सकते, तब हम सलिन बोलते हैं। तो क्या बच्चों के व्यवहार को हम सही नहीं ठहरा सकते? बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। देखिए, सलिन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार को हम सही नहीं ठहरा सकते। कभी बच्चों को सलन कह रहे हैं क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे है रवैया, व्यवहार पिताजी के प्रति, उसको अपन अप्रूव नहीं कर सकते। ये पिताजी को इग्नोर करते हैं और उनको अकेला फील करवाते हैं। बच्चों, जो पिताजी की ज़िंदगी है वो बोझ बन चुकी है इन बच्चों की लापरवाही की वजह। ठीक है, अब जो पोएट है वो सजेस्ट क्या करते हैं जब वो कहते हैं फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट? इसका क्या मतलब है? तो देखो, जब वो लाइन लिखते हैं कि अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग ऑन टू द ग्रेइंग हेयर, इस लाइन में पोएट फोकस करते हैं उनकी जो खराब तबीयत है पिताजी की, इसके ऊपर। वो कहते हैं पिताजी बहुत कमज़ोर हैं, वो काँप रहे होते हैं सिंक पर, और वो ढंग से अपने हाथों को पोंछ भी नहीं पाते। वेल का मतलब होता है अच्छे से। अच्छा, बाय द वे, इस तरीके से अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए और आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन अभी तक आपने नहीं किया है, तो या तो आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो या फिर नोट्स परचेज कर सकते हो। उसकी लिंक भी और उसकी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिलहाल ओके, अगला। अब ये जो लाइन है कि भाई होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, इस लाइन का मतलब क्या है? तो ये जो फॉलोइंग लाइन्स है, दोनों लाइन्स है, ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं पिताजी की खराब हालत को। वो बासी चपाती खाते हैं, खराब सी चाय पीते हैं, कोई उनका ध्यान नहीं रखता, उनके मूड का, उनके फूड का, खाने का, उनके कैसा वो फील कर रहे हैं इस बात का। वो किताबें पढ़ते हैं टाइम पास के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं उनका सुख दुख बांटने को कोई नहीं है, मजबूरी में किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हो मजबूरी में सो वो अकेला भी फील कर रहे हैं, उनको लगता है यार परिवार वाले ही मेरे साथ में नहीं है। तो ये मोरल डिग्रेडेशन दिखाता है कि यार परिवार ही अपना नहीं रहा इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का, इस आज के समाज का, जो पिताजी को लोनली फील करवा रहा है। सोचो कितना अजीब समाज हुआ हमारा। आइए बढ़ते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस की तरफ। 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे ये। या तो सेंट्रल आइडिया बताओ पोएम का, या फिर कमेंट करो इसके मूड पे। 2 in 1 आंसर पढ़ते हैं। तो देखो भाई, जो सेंट्रल आइडिया या फिर मूड हम कह सकते हैं पोएम का, वो है मोरल डिग्रेडेशन शो करना, नैतिक पतन, लोगों के सोचने में, व्यवहार में, ज़मीर में कितना पतन आ गया है, ये शो करना। पोएट ने एक्सप्रेस किया कैसे पिताजी को नेग्लेक्टेड फील होता है। नेग्लेक्टेड मतलब जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया हो। अकेला फील होता है क्योंकि इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मतलब भी होता है जब ध्यान न दिया जाए, उनके बच्चों के द्वारा, उनके पोते पोतियों के द्वारा, नाते ना जो भी होते हैं, फीमेल नाती जो भी बोलते हैं, उसके द्वारा पिताजी को बहुत अकेला फील होता है ट्रेन में। वो सोचते हैं कि परिवार से थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार, थोड़ी चिंता, थोड़ी फिक्र, ये सब मिलेगा। उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। बच्चे सलन हैं, बच्चों कोई ढंग से बात नहीं करता, व्यवहार अच्छे से नहीं करता, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं पिताजी, क्योंकि कोई उनके सेहत का ध्यान नहीं रखता, कोई उनके खाने का ध्यान नहीं रखता। एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे केवल अकेलापन है, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं है जो उनके साथ वक्त बिताए। ओके, इस वीडियो का आखिरी पार्ट, आखिरी क्वेश्चंस। तो व्हाई डज द पोएट रिफर टू द फादर थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग इनटू अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास? इस लाइन का क्या मतलब है? और व्हाट लाइट डज द पोएम थ्रो ऑन द डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज? दोनों का आंसर एक ही है। ये नोमैड्स वाली बात से पोएट का क्या मतलब है, और जब कवि कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज, इसका क्या मतलब है? बेसिकली कवि नहीं कहते, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लाइट का मतलब वो नहीं है टॉर्च लाते हो। कौन सी लाइट का मतलब है किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, किस तरीके से हाईलाइट किया गया है कि भाई जो डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज़ है, जो मोरल डिग्रेडेशन, नैतिक पतन है, हमारे संस्कार जो गिर रहे हैं, संस्कारों को हम खो रहे हैं, इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस किया गया है इस पोएम में। पोएम में आप देखोगे कि पोएट ने थ्रो लाइट का मतलब है हाईलाइट करना, हाईलाइट किया है डिक्लाइन ऑफ सोशल वैल्यूज़ को। हमारी यंग जनरेशन में सच है ये।
जनरेशन ऑफ दिस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद लिखे आंसर्स ऑफ कोर्स। सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, जब कोई चीज़ हम कहते हो लेकिन असली में ना हो। जैसे मैं कहूँ सो कॉल्ड सोशल वर्कर, जो सोशल वर्कर कहलाता हो पर असली में नहीं हो। सो कॉल्ड बाबा, जो बाबा कहलाता हो पर असली में नहीं हो। वैसी सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब जो कहलाती है कि भाई मॉडर्न है, मॉडर्न है, मॉडर्न है, असली में कुछ नहीं है। अपडेट होने की बजाय डिग्रेड हो गई है, गिर गई है, उल्टा पतन हो गया है जिसका। तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं कैसे पिताजी एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो अकेलेपन से भरी है अपने परिवार में। पोयम के एंड की तरफ, यहाँ इन द एंड मत लिखिया, लिखा करिए एट द एंड या फिर टुवर्ड्स द एंड लिखा करिए। उसका भी डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही जल्द। तो एंड में बताते हैं पोएट कि जो फादर हैं वो सोने जाते हैं नोमैड्स के बारे में सोचते हुए, आदि मानव के बारे में सोचते हुए, जो कि एक सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं। आदि मानव एक पास से होते हुए, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह है उससे होते हुए। इन सपनों से कवि क्या शो करते हैं कि पोएट उन दिनों को मिस कर रहे हैं जब वो एक बच्चे थे, अपने दादा दादी की इज्जत करते थे। लेकिन आज इस डेवलप्ड वर्ल्ड में सोचो कितना डेवलप्ड है, नहीं? इतनी उन्नति, इतना प्रगति, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, बहुत चमत्कार कर दिया। हमने उड़ना सीख लिया, हमने पानी से बिजली बना ली, न जाने क्या क्या कर दिया, 5G नेटवर्क आ गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया। लेकिन सोशल वैल्यूज़ भूल गए। समाज को चलाने के लिए जो नियम ज़रूरी थे, सम्मान ज़रूरी था, प्रेम ज़रूरी था, एथिक्स ज़रूरी थे, वो हम भूल गए। अब हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, इनफैक्ट उनका जो अनुभव है उसको हम आउटडेटेड मान लेते हैं। वी नो मोर रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड, यहाँ पे ट्रीट या फिर टेक होगा, टेक देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आउटडेटेड, या फिर ऑफन टेक कर सकते हो, ऑफन टेक या ऑफन ट्रीट। यहाँ पे टेक या फिर ट्रीट आ जाएगा ऑफन और देयर के बीच में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। शायद कॉपी पेस्ट करते वक्त कुछ करेक्शन के वक्त ये कट गया था मुझसे। ठीक है, फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड फाइनली